माननीय आदरणीय पूजनीय प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हुए दोस्तों नजर आए थे, ना खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ लगता है एक जुमला है, क्योंकि खा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, वो भी रंगे हाथ पकड़े गए हैं दोस्तों, और पुलिस दबोच कर जेल ले गई है। लेकिन किसी भी चैनल में इस खबर को बताने की कोशिश नहीं की गई होगी, क्योंकि खबर अभी क्या चल रहा है, तो खबर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कांग्रेस का प्रदर्शन, गोदी मीडिया ताल ठोक कर, नगाड़े बजाकर और पूरी की पूरी ताकत झोंक कर कांग्रेस को बदनाम करने, एंटी नेशनल कहने में लगी हुई है। लेकिन मोदी जी का ये वक्तव्य शायद किसी भी गोदी चैनल के एंकरों को और बीजेपी के लोगों को याद नहीं होगा, जो खुद हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी इधर उधर नहीं बल्कि सार्वजनिक मंच पर कहते हुए नजर आए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ये क्या मोदी जी, आपके नेता, आपके विधायक तो खा रहे हैं बड़े धड़ल्ले से, वो भी घूसखोरी, और घूसखोरी के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, जेल की सलाखों के पीछे ले गए। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कारनामा उजागर हुआ है घूसखोरी लेते हुए। साथ ही आपको बताऊंगी कि देश भर में अब भाजपा के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से एआई समिट में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अब बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा प्रोटेस्ट कि भाजपा और कांग्रेस आपस में टकराएं तो, लेकिन इस टकराव के बीच की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर चप्पल और डंडे से भाजपा के लोगों को मारा जा रहा है। महिलाएं जो है चप्पल उतार उतार कर भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर दिखाते हुए नजर आ रही हैं। कहीं पर तो कहा जा रहा है कि अगर वो आएंगे हमारे दफ्तर की तरफ, हमारे ऑफिस की तरफ, तो हम जो है उनको छोड़ेंगे नहीं, पकड़कर कूटेंगे। ये तमाम चीजें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एक एक रिपोर्ट आपको दिखाने वाली हूं कि कैसे इस वक्त पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा कांग्रेस के प्रोटेस्ट का, हंगामा मोदी से सवाल पूछने का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पे सवाल विपक्ष के जरिए पूछा जा रहा है, उन सवालों का जवाब देने की बजाय बवाल काटा जा रहा है। और इन बवाल के बीच जो तस्वीरें आई हैं, दिख रही हैं, वो दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये संवैधानिक देश है। और संविधान से चलने वाले देश में आप खुद तय कीजिए दोस्तों कि जो हो रहा है क्या वो सही है। जितनी कोशिश गोदी मीडिया के जरिए मोदी जी को महान दिखाने की जाती है, अगर उतनी ही कोशिश मोदी जी से सवाल पूछने में लगा दिया गया होता, और जिस तरीके से ट्रंप बार बार भारत को लेकर बयानबाजी दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी दे रहा है, उस पर इनकी खामोशी, इनकी चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाऊं भारतीय जनता पार्टी के होनहार विधायक के कारनामे। इस कारनामे की वजह से खबर तो बहुत बड़ी बननी चाहिए थी और सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए था। मैं पूछूंगी प्रधानमंत्री जी, आपने जो कहा था वो क्या कहा था? 15 लाख रुपए की तरह वो जुमला कहा था, या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जेल में डालने के लिए ये सारी चीजें कही जाती है? क्योंकि अपने ऊपर तो आप लोग अप्लाई कर नहीं रहे हैं। अगर किया होता तो आपके ये विधायक ऐसे पकड़े नहीं गए होते, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके नहीं ले गई होती, जो कि आज सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि आपके पार्टी के अंदर कितना घूसखोरी चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार जो है चरम पर पहुंचा हुआ है। और सिर्फ आपके बयानबाजियों से देश नहीं चलने वाला है। देश को एक्शन चाहिए, यही कहते हैं ना आप, देश को एक्शन चाहिए, तो देश को दिखाइए ना एक्शन। क्यों ऐसे लोगों को आपने भर रखा है अपनी पार्टी में? क्यों आपकी पार्टी के लोगों पर बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? साथ ही साथ दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर भी आपको ले चलूंगी कि क्या हुआ है और किस तरीके से उन पर अब एफआईआर दागे जाएंगे। यूपी में एफआईआर दागा जाएगा दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद पर। इसकी मंजूरी भी मिल गई है।
किसने मंजूरी दी है, क्या हुआ है, इस पूरे मामले पर भी बातचीत की जाएगी। सबसे पहले कर्नाटक में भाजपा के विधायक जो हैं 5 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाए हैं। जी हाँ, रंगे हाथ जो है पकड़े गए हैं। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर बीजेपी के विधायक को पकड़ा है। 11 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन 5 लाख रुपए में डील डन हुई है। और इसी डील डन की खबर जो है पूरे देश में हाहाकार बनकर दिखानी चाहिए थी और चीख चीख कर सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात वो सब दिख नहीं रहा है। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने दोस्तों शनिवार को भाजपा विधायक चंदू लामानी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। ये कार्रवाई गडक लोकायुक्त पुलिस ने एक ठेकेदार की शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर की है दोस्तों, जिसके बाद ठेकेदार जो है उन्होंने शिकायत की और पूरी जानकारी बताई कि कैसे उनसे रिश्वत मांगा जा रहा है। और पुलिस की नज़र में जब ये मामला सामने आया तो पुलिस एक्टिव हुई, और एक्टिव हुई तो मामला तो कुछ और ही दिख रहा था कि कैसे भाजपा के विधायक जो है इस पूरे मामले में शामिल है। भाजपा के विधायक, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली पार्टी के विधायक दोस्तों शामिल हैं। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार ये रिश्वत मांग लघु सिंचाई विभाग के कामों से जुड़ी हुई थी, जिसमें सड़क के किनारे रिटेनिंग वॉल यानी कि सहायक दीवार बनाने का काम शामिल था। और आरोप ये भी है कि विधायक ने काम करवाने के लिए ठेकेदार से 11 लाख रुपए की मांग की थी। जाल बिछाने की कार्रवाई के दौरान 5 लाख रुपए लेते समय उन्हें पकड़ा गया दोस्तों। जब पुलिस ने पूरी जाल बिछाई और इस पूरे मामले को तफसील से जांच पड़ताल किया तो 5 लाख रुपए जो है ठेकेदार से लेते हुए ये महाशय पकड़े गए हैं। सिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के साथ निजी सहायक मंजूनाथ वाल्मीकि और गुरु नायक को भी इस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। लोकायुक्त के बयान में कहा गया है कि तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और जांच अभी जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7A और 7AA के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता विजय पुजार इस पूरे जिले के चिंचली गांव के रहने वाले क्लास 1 ठेकेदार है दोस्तों, जहां पर इस पूरे मामले पर जो है जानकारी निकलकर सामने आई है। और सबसे मजे की बात दोस्तों ये है कि गूगल पर जब आप सर्च करेंगे ना तो बहुत कम जगह पर इस खबर को छापा गया है। ये हमारे देश का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया का जो जिम्मेदारी है, मीडिया जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से ना निभाकर किधर निभाती है, ये आप एक बार चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी गोदी चैनल्स के गोदी और चाटुकार मीडिया इन तमाम खबरों को लेकर कहीं से कहीं तक छापते ही नहीं है दोस्तों। भाजपा के विधायक चंद्रू लामानी जो है कर्नाटक के, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने की खबर सामने आई है, लेकिन अफसोस की बात कहीं से कहीं तक इस भ्रष्टाचार की खबर नहीं है। सपोज कीजिए किसी विपक्षी शासित राज्य के विधायक का काम होता, किसी नेता का काम होता, किसी पार्टी के कार्यकर्ता का काम होता तो क्या होता। आपको याद होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक मामला, बहुत ही चर्चित मामला था। अयोध्या से एक मोइनुद्दीन खान करके नाम जो थे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, बस नाम था इतना। और किसी मामले में उनको कैसे फंसाया गया रेप केस में, जो कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी की है। और योगी आदित्यनाथ भरे सदन में कहते हुए नजर आए थे कि भैया ऐसे लोगों का जो है संपर्क समाजवादी सपाइयों से ही होता है, और उनके घर पर बुलडोजर से बुलडोज भी किया गया था। आपको याद होगा ये मामला अभी हाल फिलहाल का ही है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कार्रवाई आनन फानन में मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उसके घर पर चल गया, उनके घर को तबाह कर दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, और मोइनुद्दीन खान को जो है कई महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया, जांच पड़ताल हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ और मोइनुद्दीन खान जो है वो बाइज्जत बरी हुए। सोचिए विपक्ष के साथ जो है क्या और किस तरीके की साजिश और कोशिश की जाती है उनको बदनाम करने की, लेकिन यहाँ रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं तो इस पर कोई खबर, किसी भी तरीके की जानकारी सामने नहीं आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि कल पूरे दिन भाजपा कार्यकर्ता जो है
प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कांग्रेस को जवाब देते हुए। लेकिन ये प्रदर्शन देखते ही देखते मध्य प्रदेश में उग्र हो गया, इस कदर उग्र हो गया कि ईंट पत्थर सब कुछ चलने लग गए, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लेकिन जानकारी के अनुसार जो कांग्रेस के दफ्तर पर भाजपा के लोग जो पहुंचे थे, तो कांग्रेस के लोग भी डट गए, और खासकर कांग्रेस की महिला जो कार्यकर्ता है वो ऐसा डटी कि भाजपा एक तरफ जो है भाजपा के कार्यकर्ता सामने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस के दफ्तर से के सामने से जो है वहां की जो कार्यकर्ता है उन्होंने चप्पल उठा कर दिखाया है मारने के लिए कि भाई तुम्हें चप्पल से मारेंगे। आप खुद देखिए कि मंदसौर में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने पहुंचे, तो कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने उनका स्वागत जो है चप्पल से किया है। आगे एक और तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां पर मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो पत्थरबाजी की गई, उस पत्थरबाजी का जवाब जो है महिला कांग्रेस, खासकर महिला जो नेता है कांग्रेस की, वो जिला अध्यक्ष सोनिया भाटिया जो है पूरी इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है डटी रही। पुलिस प्रशासन जो है उनको रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जो है सीधे तौर पर हाथ में डंडा लेकर पुलिस वैन के सामने पहुंच गई भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटने के लिए। ये इस वक्त जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप रहते हैं, लेकिन जहां पर सवाल पूछ लिया जाए और मुद्दे वाले सवाल पूछ लिए जाए तो बीजेपी के हाथ पांव फूल जाते हैं। आगे देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता अगर मारने के उद्देश्य से आएंगे तो मार खा के जाएंगे। कांग्रेस के विधायक का जो है बयान सामने आया है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं और किसी भी तरीके से हमें परेशान करते हैं, मारने के लिए पहुँचते हैं, तो हम भी उन्हें खूब जमकर पीटेंगे, सूतेंगे। इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस विधायक के जरिए भी कही जा रही है। अब चलिए आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो अभी मुक्तेश्वरानंद जो महामंडलेश्वर है, जो उनके जरिए और योगी आदित्यनाथ के जो बीच है तनातनी कम होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। अब जो है खबर आ रही है कि प्रयागराज के अतिरिक्त जिला जज एडीजी रेप एंड पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की गहन जांच की जाए। एडीजी जो है विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने ये आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब झूसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच झूसी पुलिस थाने के पास थी। यह आवेदन धारा 173(4) के तहत शांक भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दायर किया था। उन्होंने एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो शिविर में नाबालिग बच्चों के साथ जो है गलत काम करते थे। उन्होंने 2 नाबालिग पीड़ितों को भी अदालत में पेश किया और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने की मांग की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज की है और अब ये मामला जो है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम योगी थोड़े ना है कि हम अपने ऊपर लगे हुए सारे एफआईआर को ख़त्म करवा देंगे। जो जांच होगा, जो जांच का विषय है वो हम पूरा करेंगे। इस तरीके का बयान भी अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो है सनातन वर्सेस सनातन जो है आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये टकराव कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक जाएगा, ये तो भगवान ही जाने। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।